हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे। कार्डियक साइकिल, इससे पहले की वीडियो में हमने जो है हार्ट के बारे में पढ़ लिया था। हार्ट कितने चैम्बर होता है, एम्फीबियन में कितने चैम्बर होता है, मैमल्स में कितना होता है, बर्ड्स में कितने चैम्बर होता है। तो ये चीज हमने पढ़ लिया था हार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, अब कार्डियक साइकिल को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, उसको जाना जाता है हार्ट साइकिल। क्योंकि हार्ट का ही दूसरा नाम जो होता है वो कार्डियक होता है। हार्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कार्डियक होता है। तो कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को किस तरीके से पंप करता है, कौन सा चैम्बर कब काम करता है और कौन सा पंप करता है, कौन सा बॉडी के पास पहुंचाता है, कौन सा बॉडी से वापस लेकर आता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में, जो हार्ट है हमारा वो अभी रिलैक्स स्टेट में मान लेते हैं हम उसको, रिलैक्स स्टेट, यानी अभी वो वर्किंग में नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग हम इसको शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ये चैम्बर नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4। ये चीज तो पता ही होगा कि जो इधर साइड होती है ये लेफ्ट साइड होती है और इधर साइड जो होती है राइट साइड होती है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओरिकल कह सकते हैं या लेफ्ट एट्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद इधर साइड जो दिखती है ये क्या है, ये राइट है, आर का मतलब राइट हो जाएगा। तो वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल, इधर साइड क्या है, राइट एट्रिया हो जाएगा। यानी ये 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं हमारे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये जो लेफ्ट और एट्रिया है, ये जो लेफ्ट एट्रिया है यहां पे क्या होता है, एक वीक आर्टरी होती है, क्या नाम है वो, एक वेसल होती है जिसका नाम होता है वीन, पल्मोनरी वीन। क्या नाम होता है, पल्मोनरी वीन इसका नाम होता है। ठीक है भाई, क्या नाम होता है, पल्मोनरी वीन। और ये पल्मोनरी जो ज्वाइन होते हैं ये होती है लंग्स से, यानी यहां पे लंग्स होते हैं और लंग्स से कनेक्टेड होती है पल्मोनरी वीन। क्या होती है, पल्मोनरी वीन किससे कनेक्टेड होती है, लंग्स से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब इस पल्मोनरी वीन के अंदर जो ब्लड होगा, इसके अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भाई, तो बायोलॉजी की भाषा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हम प्योर ब्लड मानते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम क्या मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, यानी अनप्योर मानते हैं। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है उसको हम प्योर मानते हैं, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम प्योर नहीं मानते हैं। ये चीज हमें देखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो होता क्या है, ये कौन सा है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो एक यहां से भी जाती है एक डक्ट जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, जो कहां से जाएगी, राइट वेंट्रिकल से जाएगी। और ये भी किससे कनेक्टेड होगी, ये भी कनेक्टेड होगी किससे, लंग्स से। और इसके अंदर ब्लड कौन सा आएगा, इसके अंदर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि CO2 ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो इसके अंदर होगा। ठीक है, तो अब कार्डियक साइकिल कैसे कैसे चलती है हम वो चीजें जानते हैं। तो यहां पर ये 4 चैम्बर हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसको हम नाम देते हैं SA नोड, SA नोड कहते हैं इसको हम।
SA नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड। इसका मतलब क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है? जब ये हार्ट अभी रिलैक्स स्टेट में हम पढ़ रहे हैं तो होता क्या है, जो ब्लड है पल्मोनरी वीन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड, बी मतलब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आएगी कहां पर? सबसे पहले लेफ्ट एट्रिया में। तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा लेफ्ट एट्रिया में। किसमें आएगा भाई? लेफ्ट एट्रिया में आएगा सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यहां पर जो ये राइट एट्रिया है, यहां पे जो राइट एट्रिया है, यहां पर भी क्या होगी? एक डक्ट होगी। क्या होगी? एक डक्ट होगी जिसका नाम होगा इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा इसको कहा जाता है, इंफीरियर वीना कावा। और एक जो डक्ट होती है वो आती है ऊपर की साइड से। ठीक है, इसको कहा जाता है सुपीरियर वीना कावा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। ये होती है सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वीना कावा जो है ये ब्लड को लेकर आएगी बॉडी के पार्ट से। और कौन से पार्ट से? जो हमारे हार्ट से ऊपर वाले पार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया हमारा। ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं, ब्रेन है, इनसे जो ब्लड वापस आएगा बॉडी से वो आएगा थ्रू द सुपीरियर वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा के अंदर जो ब्लड आएगा वो बॉडी से आएगा वापस। तो कौन सा ब्लड रहेगा? वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे कहां से आ रहा है? सुपीरियर वीना कावा लेकर आ रही है। और सुपीरियर वीना कावा कहां से लेकर आ रही है? जो हार्ट से ऊपर वाले पार्ट है हमारे बॉडी के, उनसे ब्लड को लेकर आएगी। इधर नीचे की साइड से जो दिख रही है आपको, ये है इंफीरियर वीना कावा। और इंफीरियर वीना कावा ब्लड को लेकर आएगी। और ये ब्लड को लेकर आएगी कहां से? जो हार्ट से हमारे नीचे वाले ऑर्गन है, जो हार्ट से हमारे नीचे वाले ऑर्गन है, उनसे जो ब्लड लेकर आएगी वो कौन है? इंफीरियर वीना कावा लेकर आएगी। अब देखिए, ये ब्लड भी बॉडी से आ रहा है, ये ब्लड भी बॉडी से लेकर आ रही है, तो ये ब्लड भी कौन सा होगा? ये भी होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये भी कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। यानी इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर आएंगी दोनों। सुपीरियर वीना कावा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, इंफीरियर वीना कावा बॉडी के नीचे वाला पार्ट से लेकर आएंगी। और दोनों की दोनों जो है वो क्या कर रही है? यहां पर आकर ब्लड को छोड़ रही है। किसमें? राइट एट्रिया में। ठीक है, अभी क्या है? अभी यहां पे ये जो वॉल है ये बंद है। ठीक है, तो इधर लंग से ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया में। अब लंग से जो ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया में वो था ऑक्सीजनेटेड। अब जो इसमें राइट एट्रिया में जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसको मैं बोल सकता हूं डीबी, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डीबी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों के अंदर क्या भर चुका है? दोनों एट्रिया के अंदर क्या भर चुका है? ब्लड भर चुका है। तो यहां पे आप देखिए, अब जो साइनो एट्रियल नोड है, एसए नोड है, अब इसका फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? स्टार्ट होता है। अभी तक क्या था? हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में था। तो अब क्या होता है? साइमल्टेनियसली सबसे पहले क्या होता है? जो एसए नोड है वो क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है। एसए नोड क्या करता है? देखिए, जब दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो एसए नोड क्या करता है? ये टिश्यू इंपल्स जनरेट करता है। और जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों जो एट्रिया हैं साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एट्रियल
सिस्टोल, क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है भाई। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या? देखिए सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब एसए नोड इंपल्स जनरेट करता है तो दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस कंडीशन को कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होता है तो क्या होगा? प्रेशर की वजह से ये जो यहां पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल होती है, इधर साइड होती है बाइकस्पिड वेल और इधर साइड होती है ट्राइकस्पिड वेल। तो ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल से क्या होगा? जब ये ओपन हो जाएंगी तो इस लेफ्ट एट्रिया का ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रिया का ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। तो इधर कौन सा ब्लड है भाई? भाई देखो राइट वेंट्रिकल में तो वही ब्लड होगा जो यहां पे है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर साइड में कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अभी ब्लड यहां पे मिक्स नहीं हुआ है, ना ही मिक्स होता है। जो ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, वुमेन हार्ट या बेमेल्स के अंदर, ठीक है, ये एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, बीच वाली जो वाल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दोनों चारों चैम्बर एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लड भर चुका है, कहां पर? वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर भर चुका है? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब उससे जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? तो यहां पर जो ये राइट एट्रिया है, इसके लोअर कॉर्नर पर, इसके लोअर कॉर्नर पर एक टिश्यू और होता है, जिस टिश्यू का नाम होता है AVN। क्या नाम होता है इसका? होता है, इसका नाम होता है AV नोड। AV नोड इसका मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड होता है इसका नाम। ठीक है। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करेगी? ये भी इंपल्स जनरेट करेगी और इंपल्स इस एरिया से होता हुआ इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। बंडल ऑफ हिस, यहां पे क्या होता है? बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर जिनको हम कह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? इस इंपल्स को लेकर आएंगे और क्या बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे? इस वेंट्रिकल के पास और इस वेंट्रिकल के पास क्या कर देंगे? इंपल्स को पहुंचा देंगे। ठीक है। जैसे ही इंपल्स इनके पास पहुंचेगा तो फिर क्या होता है? फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या है? देखिए यहां पे एट्रियल सिस्टोल का मतलब तो क्या था? एट्रिया सिस्टोल होंगे, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? यहां पे वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, यानी वेंट्रिकल यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एवियन जो नोड है, यानी एवी नोड ने क्या किया? इंपल्स जनरेट किया और वेंट्रिकल्स के पास क्या आया? इंपल्स आया और इनमें क्या हुआ? एक्साइटमेंट हुआ और इनने क्या करके ब्लड को क्या करके दोनों साइमल्टेनियसली दोनों ने क्या किया? ब्लड को पंप किया। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली बोथ द वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है। यानी दोनों के दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? सिस्टोल कर रहे हैं। और अब जो ये एट्रिया हैं, ये एट्रिया जो है ये आ जाएंगे रिलैक्स स्टेट में और इसको कहा जाता है एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल। ठीक है। एट्रियल डायस्टोल, यानी डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स स्टेट। ठीक है। अब देखिए जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुए तो क्या होगा? अब इस वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड था, यानी जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड था वो इस वाली डक्ट से होता हुआ, इस वाली डक्ट से होता हुआ चला जाएगा। यानी ये पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लंग्स के पास
चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड लंग्स के पास चला गया है। अब ये लंग्स के पास ब्लड कौन सा था जो गया है राइट वेंट्रिकल से, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, ये कहां चला जाएगा, यहां से एक बहुत सबसे बड़ी जो वो क्या नाम है आर्टरी होती है जिसको कहा जाता है ओर्टा। इसको क्या कहा जाता है, ओर्टा कहा जाता है। ओर्टा में ब्लड चला जाएगा। ओर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी होती है। अब ओर्टा से होता हुआ जो ब्लड है पूरे बॉडी पार्ट्स में फाइन ब्लड वेसल से पहुंच जाता है। पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ओर्टा है उसके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो आर्टरी अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, ओर्टा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड जिसके अंदर होता है। आगे जाकर ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जो पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए क्या लेकर जाते हैं, ब्लड लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड को लेकर गया बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, और ये ब्लड को लेकर आया बॉडी पार्ट से वापस। ठीक है, अब देखिए जो वेंट्रिकुलर, ये जो वेंट्रिकल होते हैं, देखिए इधर साइड में ये इस तरीके से होता है, यानी जो ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थोड़ी सी थिक होती है। क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, यानी मोटी होती है। और जो ये वाली जो साइड है ये थोड़ी सी होती है पतली। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूं। ऐसा क्यों होता है, यहां पे ये वाली साइड थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से जो हार्ट है थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देता है, यानी झुका हुआ दिखाई देता है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाली साइड पतली होती है, ये वाली होती है थोड़ी सी थिक। ऐसा क्यों होता है कि इस वाले पोर्शन को जो ब्लड इस वाले यानी लेफ्ट और वेंट्रिकल को जो पंप करना होता है ब्लड को तेज पंप करना होता है, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए पहुंचाना होता है। और जो राइट वेंट्रिकल है इसको सिर्फ और सिर्फ लंग्स के पास ब्लड पहुंचाना होता है, तो इसको कम प्रेशर से ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये होती है पतली। ठीक है, अब जो ब्लड यहां से पंप हुआ है तो ब्लड का जो प्रेशर है, देखिए जैसे यहां से इसने पंप किया तो सारा ब्लड कहां चलेगा, इसका ब्लड चलेगा बॉडी के पास, इसका ब्लड चलेगा लंग्स के पास। अब ये दोनों वेंट्रिकल जो हैं ये आ जाएंगे डायस्टोल कंडीशन में, डायस्टोल कंडीशन में आ जाएंगे, जिसको कहेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल कहेंगे। तो इस तरीके से फिर दोबारा से पल्मोनरी वीन से ब्लड इसमें आएगा राइट लेफ्ट एट्रिया में, और इधर सुपीरियर वीना कावा से और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड आएगा राइट एट्रिया में। फिर राइट एट्रिया क्या करेंगे, सिस्टोल होंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, फिर दोबारा से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा बॉडी के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल चलती रहती है। अच्छा, उसके बाद अब जो ब्लड जाएगा, अब जो ब्लड जाता है उसका प्रेशर कितना होता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ब्लड जो जा रहा है उसका प्रेशर, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो बीपी होता है वो होता है 120/80 mmHg, यानी ये भी mmHg में होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी, इसको मेजर करा जाता है मिलीमीटर मर्क्यूरी। यानी ब्लड का जो जाने का प्रेशर है, बॉडी के पास जो जाने का प्रेशर है वो है 120 mm, और जो बॉडी से वापस आने का जो प्रेशर है वो है 80 mm। अब अगर इस प्रेशर से ऊपर नीचे होता है, अगर मान लीजिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है, देखिए 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, क्या कहते हैं इसको, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120, सिस्टोलिक कितना होता है 120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80।
ये हो जाता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक हो जाता है 80, ठीक है। और 120 हो जाता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी जो वेंट्रिकल्स है, एक्चुअल में होता क्या है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं पंप तो वही करते हैं ब्लड, तो जब हार्ट पंप कर रहा है तो वो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी 120, और जब हार्ट में वापस ब्लड आ रहा है बॉडी से तो उसको कहा जाता है डायस्टोलिक, यानी अब हार्ट क्या है, डायस्टोलिक कंडीशन में है। अब देखिए, अगर ये 120 से मान लीजिए 130 हो जाता है, 120 से अगर ये 130 हो जाता है सिस्टोलिक, तो जो डायस्टोलिक है तो ये भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 90, तो इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे बीपी हाई। तो इस कंडीशन को क्या कह देंगे, बीपी हाई कह देंगे, यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। और ब्लड प्रेशर हाई होने का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहा जाता है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा डस्टर कहां पे, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा यहां पे। तो देखिए, जो सिस्टोलिक प्रेशर है यानी सिस्टोलिक 120 बटा 80, यानी ये डायस्टोलिक होता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा, यदि ये 130 होगा तो ये 90 हो जाएगा। तो दोनों प्रेशर सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहेंगे बीपी हाई। और बीपी हाई का जो दूसरा नाम होता है, बीपी हाई का दूसरा नाम होता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है इसको, हाइपरटेंशन, यानी ये क्या हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया। अगर ऐसा हो जाए, ये प्रेशर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी ऊपर वाला हो जाए 110 और नीचे वाला हो जाए 70, तो इसको बोला जाता है बीपी लो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बीपी लो बोला जाएगा। और बीपी लो का दूसरा जो नाम होता है वो होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन का मतलब है बीपी लो और हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी हाई, ठीक है। तो यानी ऊपर वाला डाउन होगा, सिस्टोलिक डाउन होगा तो डायस्टोलिक भी अपना आप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आम प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम पे जिस इंसान का बीपी लो हो रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, उसको थोड़ा सा नमक, क्या कर देना चाहिए, उसको थोड़ा सा नमक में पानी डालकर उसको पिला देना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है, अगर घर में कॉफी है तो कॉफी बनाकर पिला सकते हैं, कॉफी नहीं है तो चाय बनाकर पिला सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो क्या हो सकता है, जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होती है तो उसको चबाया जा सकता है, अदरक हो अदरक खिलाया जा सकता है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, जो बीपी लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और बीपी हाई अगर किसी का हो रहा है तो उस कंडीशन में ये चीजें नहीं खिलानी है। उस कंडीशन में क्या करना है, नींबू की शिकंजी बनाकर हम पिला सकते हैं। तो नींबू की शिकंजी जो है बहुत ही फायदेमंद होती है इस काम को, यानी बीपी हाई को मेंटेन करने के लिए। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, बीपी मेंटेन हो जाता है, उसके बाद आप दवाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए घरेलू इलाज हो गए, है ना, घर का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हार्ट है पंपिंग जब करता है, इस चीज को मैं यहां से, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको यहां से मिटा देता हूं। तो हार्ट जब पंप करता है तो एक पंप में, अच्छा पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। तो 1 मिनट में यानी 1 मिनट, 1 मिनट में जो हार्ट है वो 72 बीट्स, 72 बीट्स यानी, और 72 टाइम्स यानी 72 बार क्या होता है, धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है। और 1 बीट में यानी 1 बीट में 70 ml ब्लड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। 70 ml ब्लड को क्या करता है, ट्रांसफर, पंप करता है ना। तो 1 बीट में 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है।
तो 72 बीट में कितना होगा, तो 72 इंटू 70 यानी 72 इंटू 70, तो ये लगभग आ जाता है। तो इसको काउंट करके मल्टीपल करके आप देख लेंगे कितना आता है, तो लगभग ये आ जाता है 0 7 7 2 4 7 7 4, यानी ये आ जाता है लगभग इतना ml। अगर इतने ml को आप लीटर में बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 1000, तो 3 जीरो है तो 1 2 3, तो यानी 5.4 के आसपास क्या हो जाता है हमारा, इतना ब्लड जो है ट्रांसफर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना ब्लड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखिए ये तो होती नॉर्मल पर्सन की 72 बीट्स, लेकिन अगर हम किसी फिटस एम्ब्रियो में देखें तो एम्ब्रियो में लगभग 160 के आसपास बीटिंग होती है। एम्ब्रियो में लगभग 160 के आसपास बीट होती हैं जो हार्ट बीट होती है। ठीक है, अच्छा जो एवरेज होता है ये लगभग ये जो एवरेज होता है 72 टाइम्स यानी 72 बीट्स, ये चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता है। अगर कोई इंसान भाग रहा है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंसान चुपचाप आराम से बैठा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, बीट कम होगा। ठीक है, तो भागेंगे यानी रेस अगर कोई लगा रहा है तो उस टाइम क्या हो सकता है, हार्ट का जो रेट है वो ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अब जिस इंसान को बीपी यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, ये जिस इंसान को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या बोल देता है कि इस इंसान को जो नमक है, क्या है, जो नमक जिसको साल्ट बोला जाता है, कॉमन जो नमक होता है NaCl, वो कम खाना चाहिए। और जिसका लो होता है तो उसको क्या बोल देता है कि नमक थोड़ा सा ज्यादा खाइए। ठीक है, तो नमक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अब देखिए नमक के अंदर क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, ब्रेन को फंक्शन कराने के लिए। क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होती है, सोडियम चाहिए होती है। अगर सोडियम बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो जो ब्रेन है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें हार्ट के बारे में पढ़ी है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।